इसमें सबका एसन ज्ञात करना है। पहले एनवा पद ज्ञात करना था, उसमें ए चाहे डी चाहे एन या चाहे एन ज्ञात करने के लिए था ना। और इसमें हमको सभी प्रश्नों में एसन ज्ञात करना है। अधिकतर प्रश्न में, सभी में नहीं, कुछ उसमें कुछ भी रह सकता है। अब जैसे देखो पहला प्रश्न है किताब में, 2, 7, 12, 10। पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित समानांतर सीढ़ियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 2, 7, 12, 10 है। अब जैसे देखो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, सबसे पहले उसका ओवरव्यू हम दे देते हैं। अब जैसे देखो एक सीरीज हम अपना मन से कल एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं। 2 है, उसके बाद 6, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद ठीक सीरीज है, सीरीज गलती नहीं ना है। अंतराल सबके बराबर है तो लिखा गया श्रृंखला एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं है। अब देखो पहले करते क्या थे कि ऐसे हम बताएं, क्या क्या बताए हैं। तब प्रथम पद को ए से सूचित करेंगे, जो सार्वंतर है उसको डी से सूचित करते हैं। आप पदों की संख्या को किससे सूचित करते हैं, तो एन से सूचित करते थे। ठीक, और इसमें किसी पद के बारे में बोलते थे कि अंतिमवा पद ज्ञात करो, अंतिमा पद के बारे में जानकारी नहीं रहता था तो उसको हम ए एन से सूचित करते थे। ठीक है, यहाँ तक है। अब इतना किए थे पिछले एक्सरसाइज में। अब के आज के जो एक्सरसाइज 503 है, इसमें सभी पदों का योग ज्ञात करना है। कैसे योग ज्ञात करोगे, 22, 18, 14, 10, 6, 2 सबका योग निकालोगे। तो तुम साधारण विधि से ऐसे नहीं जोड़ के निकालोगे, काहे कि तो छोटा सा श्रृंखला है तो तुम जोड़ के निकाल ले रहे हो। लेकिन बहुत बड़ा श्रृंखला रहेगा जरा में 100, 200 या इससे ज़्यादा, इसमें पदों की संख्या इससे ज़्यादा रहेगा, तो तुम उतना जोड़ोगे तो जोड़ना संभव नहीं हुआ। ये आसान प्रश्नों के लिए ही है कि तुम सामने सामने जोड़ के योगफल निकाल लोगे। जोड़ना कितना आएगा, 22 2 24 है, 18 6 24 है, फिर 24 यानी कि टोटल 72 आएगा, है ना। 6 2 8, 8 4 12, 8 20 2 22, बाकी हाथ में 2, 8 3 2 5 2 7, ठीक है ना। टोटल 72 आएगा। लेकिन ऐसे तुमको नहीं बनाना है। इसके लिए फॉर्मूला तुम्हारा क्या है, एस, यानी कि योग निकालना है। एस से सूचित कर रहे हैं के पदों के, मान लेते हैं कि एन पदों का जो पद रहेगा उतना पद यहाँ एन की जगह लिखा जाएगा कि हम 1 पदों का निकाल, 2 पदों का निकाल रहे हैं, 3 पदों का निकाल रहे हैं, 4 पदों का निकाल रहे हैं, 5 पदों का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम एस एन बराबर फॉर्मूला जानते हैं, दिया हुआ है कि एन बटा 2 2a प्लस है n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब देखो पदों की संख्या क्रम कितना है, 1 2 3 4 5 6 6 ना, तो n बराबर 6 हो जाएगा ना। तो देखो जहाँ n है वहाँ 6 लिखेंगे, यानी कि a से 6 कहने का मतलब कि 6 पदों का हम योगफल निकाल रहे हैं। कौन समझ में आता जा रहा है ना। अब n की जगह कितना है, 6 है, हम 6 रख देंगे बटा में 2, फिर उसके बाद a पता कर लेंगे, a कितना है, 2 है ना, तो 2 गुने 2 प्लस है n तो 6 है, 6 माइनस 1, डी सार्वंतर कितना का अंतराल है, तुम देख लो कि अंतराल तुम्हारा 4 के है, तो तुम क्या लिखोगे यहाँ 4 लिख दोगे। तो 3 4 5 गुने 4, तो 3 और 4 प्लस 20, 3 गुने 24 यानी कि 72। यानी कि ऐसे न बनाकर हमको ऐसे बनाना है फार्मूला का उपयोग करके। इस फार्मूला से जटिल प्रश्नों को हल किया जा सकता है। ठीक है।
देखो इस प्रश्न में यदि गौर करेगा तो सब कुछ तुमको दिया हुआ है कि पदों की संख्या तुम्हारा 6 है, प्रथम पद तुम्हारा 2 है, यानी ए 2 है, डी सार्वंतर 4 है। लेकिन इसमें देखो इसको तुलना करते हैं तो ए बराबर तुम्हारा 2 दिया हुआ है, डी बराबर तुम निकाल लोगे A2 माइनस A1 करके, कितना आ गया, डी बराबर 5 आ गया। और 10 पदों तक तो एन बराबर दिया हुआ है। देखो इसमें 2 7 12 कहीं भी 10 नहीं है, इसमें ऐसे बढ़ाते हुए 10 को बढ़ाना है और 10 तक बढ़ाने के बाद उस सबका योग निकालना है। प्रश्न समझ में आ रहा है? देखो यही प्रश्न तुमको कन्फ्यूजन करेगा, इसके जैसा गाँव सिमिलर प्रश्न देते हैं लेकिन ऐसा प्रश्न वो ना रहेगा। जैसे देखो अब कह दें कि 2 है, इन दोनों प्रश्नों में बोला जाएगा कि पदों का यानी कि इस समानांतर श्रेणी जो दिया हुआ है इसका योग ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों में तुलना करो, देखो इसमें ए यहों में ए सेम है, सार अंतर इसमें कितना है, 5 है ना, इसमें भी 5 है और एन इसमें 10 है और इसमें नहीं 32 है, ये अंतिमवा पद 32 है। काहे कि कौमा देखिए यही चीज़ तुम बताना चाह रहे थे जो में तुम फंसोगे, सही में तुम अभी फंस के दिखा दे किसी में, समझे बात को, तुम इसी में फंसोगे यहाँ कि 10 इस सीरीज का भाग नहीं है, लेकिन इसमें जो 32 है ना इस सीरीज का भाग है। देखो 2 5 5 जोड़े तो 7 हुआ, फिर 12, फिर 5 जोड़ेंगे तो 17, फिर 5 जोड़ेंगे तो 22, फिर 5 जोड़ेंगे तो 27, फिर 5 जोड़ेंगे तो 32, यानी इस सीरीज का ये वाला जो 32 है ना ये भाग है। लेकिन इसमें कह रहा है 10 तक बढ़ाइए, अंतर समझ रहे हो कौन है, दोनों में क्या अंतर है से, ये जो श्रृंखला है श्रृंखले में क्या है, इस श्रृंखला में क्या नहीं है, ये करा ना कि इसे करते करते 10 को पद लिखिए, हाँ और 10 पद के जोड़ दीजिए यानी योगफल निकालिए, तो फॉर्मूला लगा के निकालेंगे हम। तो यहाँ ध्यान देना ए एन और ए एन कन्फ्यूजन करेगा, यहाँ तुमको पता चलने में दिक्कत करेगा कि ये वाला एन है कि ए एन है। तो यहाँ 10 पदों तक ही एन है, क्या है कि पदों की संख्या दिया हुआ है, और यहाँ ए एन है क्योंकि ये अंतिम पद दिया हुआ है जिसके बारे में तुमको जानकारी नहीं रहेगा कि क्या पद है, ठीक। और एन ए डी और एन का उपयोग करके तुम एन ज्ञात कर लोगे एस एन निकालने के लिए, क्या कि तुमको ए मालूम रहेगा, डी मालूम रहेगा और एन मालूम नहीं रहेगा। ये तो छोटा सा श्रृंखला दिया हुआ तो तुम गिन के पता कर ले रहे हो, लेकिन बड़ा श्रृंखला दिया रहे डॉट 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 करके तो तुमको एन निकालना होगा। आ रहा है समझ में? ए बराबर प्रथम पद को ए से सूचित करेंगे, ए बराबर 2 है, डी बराबर कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 करके, 7 माइनस 2 5, और एन बराबर कितना दिया हुआ है 10। हमें क्या ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है। तो एन बटा में 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस है एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह कितना भराएगा 10, यानी कि 10 पदों का योगफल निकल रहा है। समझा रहा बात इतना, यहाँ 10 का ही लिखे, ये बता रहा है कि 10 पदों का 10वां पद नहीं 10 पदों तक का योगफल निकल रहा है। यदि ये 10 लिख रहा था ये सूचित करता है कि 10वां पद है, लेकिन ये जो सूचित कर रहा है क्या सूचित कर रहा है कि 10 पदों का योगफल निकल रहा है, ठीक है। एन के मान 10, 2a 2, एन माइनस डी के मान, सॉरी हम एन की जगह एन लिखे हैं, 5, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 5 45, 5 गुने 49, ठीक है। प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं और ये बराबर हमारा 1/15 है, और सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं, डी बराबर दूसरा पद में से पहला पद को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/12 माइनस 1/15, एल्सियम लेंगे 15 12 के तो 60, 12 25 60, 15 चौको 60, यानी कि डी बराबर कितना है 1/60 है ठीक है। तो और
गधा है ना। और n बराबर 11 पद हो सकते हैं, n बराबर 11। चलो अमन इतना हम कर दिए, अब आगे हल करो। ऐसे फॉर्मूला जानवे करते हो कि n बटा में 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस n की जगह 11। अब देखो यहाँ ध्यान दो पवन, अब हाथ में चला। एस 11, n कितना है 11, तो n की जगह 11 भर दिए, यहाँ भी 11 बटा में 2 और ब्रैकेट में 2 1 बटा 15, एक जगह एक मान भर दिया यहाँ से। अब प्लस n माइनस 1 यानी कि 11 माइनस 1 और d का मान 1 बटा 60। ठीक है। अच्छा एस 11 क्या सूचित कर रहा है बोलो तो पवन? एस 11 क्या सूचित कर रहा है? फिर वही बात 11 पद, कोई जैसे श्रृंखला दिया हुआ है, इस श्रृंखला का एस 11 पद तक का योग प्रदर्शित कर दिखा रहा है। इसे पता है, एस 11 लिखने से पता चल रहा है कि 11 पदों का हमको योग, यानी कि हम योग निकाल रहे हैं। ठीक, 11 बटा 2, 2 बटा 15 और प्लस 11 में से एक जाएगा 10 और गुण 1 बटा 60। ठीक है, 10 से 6 बार में 11 बटा 2 और ब्रैकेट में 2 बटा में 15 और फिर 1 बटा। ठीक है, तो इधर बना रहे हैं 11 बटा में 2, 15 और 6 के एलसीएम लेंगे तो 90 होगा। गुना कर देना है सीधे। 15 और 6 के एलसीएम लेंगे 3 से 5 बार में और फिर 3 से 2 बार में 30। ठीक किया, आएगा कट के आएगा, लेकिन गलती हो जा सकता है। 15 दूनी 30 है तो 2 दूनी 4 और 6 पचे 30 है। ठीक है, तो 11 बटा में 2 गुण 9 बटा में 30। तो देखो ना 3 से ही 3 बार में और 3 से ही 10 बार में 33 बटा 20 है, 10 दूनी 20 है। पूर्णांक में लिख रहे हैं सर, बटे में है, यही आंसर है ना सान? फिर तो आंसर नहीं आया होगा, कोई बात रोक दिए। यहाँ तक सही है ना? यहाँ तक है, यहाँ तक है। ठीक, तो समलंब वाला बना दें ये वाला, बना दे रहा था। देखो घर से बना कर लाता ना क्या है। प्रथम पद को ए से सूचित करेंगे, ये कितना है -37। बताओ तो सार्वंत्र कितना है, यही बता देगा तो हम जानेंगे हाँ थोड़ा बहुत क्लियर। सार्वंत्र बताओ, डी का मान बताओ तो कितना है जल्दी, तब तक हम ऐसे फॉर्मूला लिख रहे हैं। -4 है ना, -4 4 था सबसे पहले -4 बोला है। चलो अभियो तो कंफ्यूज था। अच्छा बस रहने दो, अब इतना मजाक नहीं हो रहा। दूसरा पद में से डी बराबर फॉर्मूला है a2 माइनस है ना, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं तो a2 -33 है और माइनस चिन्ह देंगे अब -37। यही तो सब मिस्टेक करता है, माइनस ही दे दिया तो वो फिर सोचता है कि देने की क्या जरूरत है। तो -33 है अब प्लस 37 है बराबर आ गया 4। n कितना है 12, एस एन बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह
12, तो 12/2 गुने -37 प्लस है n d, चलो 6 7 दूनी 14 यानी 74, ठीक है, और प्लस 11 गुने 4, तो 6 -74 प्लस 6 गुने -30, आ रहा है समझ में ना? हम डायरेक्ट बनाते जा रहे हैं। कैलकुलेशन है, 10वां में हो, कैलकुलेशन बताएंगे क्या? आ रहा है तो आंसर हो गया तो। अच्छा चलो, नहीं देखो ना, क्वेश्चन सही है। प्रथम पद को ए से सूचित करेंगे, 0.6 देवल होगा, ठीक। सार्वंतर को डी से A2 माइनस A1, तो 1.7 माइनस 0.6 कितना आएगा बोलो तो मिस्टर पवन कुमार? 1.7 में 0.6 घटाएंगे तो इतना लंबा टाइम लेगा। 1.1 है, तो सब काहे का लगता है आप नहीं आंसर अब पर। n बराबर 100, एन बराबर तुम क्या जानते हो? n/2, आप ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस यहाँ 100 लिखेंगे, 100/100 पदों तक का योग ज्ञात कर रहे हैं, 100 पद नहीं, 100 पदों तक का। 2 गुने 0.6 प्लस n कितना है? 100 माइनस 1, कलमा चेंज करने की याद नहीं रहता है। तो लगभग 10 हो गया अभी तो। 100 को हम 2 से भाग, यहाँ 50 में कट जाएगा ना, 1.2 प्लस 99 गुने 1.1, 50 1.2 गुना करेंगे तो कितना आएगा? गुना करके दिखा देगा। हम डायरेक्ट करते हैं, यही ना आएगा। देखो ना, इस चीज़ हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 9 9 18 10 89 है ना। तो बहुत ही पहला देखे करती है, नहीं कहा। 50 अब जोड़ेंगे 1.2, 9 2 11, 9 2 11, फिर 8 1 9 1 10 ना, और फिर यहाँ 1 और फिर यहाँ भी 1, यानी कि 110.1, ठीक है। इतना यहाँ हटा देते हैं, गुना के चिन्ह दे देते हैं। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 जाएगा, 5 बार में तो कितना आ जाएगा? 5 5 0 5। आंसर देखो तो थोड़ा सा सब जैसा है ना। अब जो शुरू में